अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक नाजुक या अहम मामला जो कि मसाजिद के मेंबरों के ऊपर पेश आ रहा है कि कुछ लोगों की तरफ से या कुछ सो कॉल्ड उलमा बरेलवी उलमा की तरफ से मसाजिद के मेंबरों के ऊपर गालम गलोच का एक दौर शुरू हुआ है, वो दिखाएंगे आपको। और फिर उसके बाद हम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे। पहले आप ज़रा मुफ्ती समर अब्बास, जिनका ताल्लुक बरेलवी मसलक से है, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पहले मुलाहिज़ा कीजिए, फिर हम मज़ीद उसके बाद आगे चलते हैं। मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारे ही पै गए हैं। मेरे पास क्लिप किसी दोस्त ने भेजा, कह रहा है मां के शाही कोई नहीं, मां के बारे में, मां के शाही कोई, मां क्या चाहे। ओहो, मुझे तब समझ आई। मैं समझता था ये तो सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोपड़ी का पुत्र लग रहा है। मैंने ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। तेरी मां ही तेन पूछ ले। मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बगैर आला हजरत मलंग का जवाब सुन। तू सुयूती नहीं, तू जेलम दी कुत्ती है जेड़ा हर बंदे नु पै गई है तू। लेकिन तेनू पता कोई नहीं ना, तू साडी एक सट नहीं बचाए। कोई ये ना कहे कि यार कादरी साहब आपने थोड़ा सा ना ये उसको कुत्ती कहा है और खोती का बच्चा कहा। मैं कहो आप मंदा ही नहीं मानो, मैं करन कीता ना वो मंदा ना प्यो नु मने था, मैं हरामदा कैसी। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा मिर्जा जेलमी हरामदा उनका है। और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। तो ऐसे फितनों का यही जवाब होता है। मैं क्या जा एक कंजरा गल करन लग्या, कंजर दिमाग में कंजर गाली होनी है, तेनू शर्म तो या नहीं। सुन लो नारा गुफरान दा मिर्जा जेलमी हरामदा, मिर्जा जेलमी, मिर्जा जेलमी। जी, तो आपने मुलाहिज़ा कर लिया, यानी इस घटिया लेवल के ऊपर ये लोग आज उतरे हुए हैं, जिनको लोग मुफ्ती भी कहते हैं, जैसे मुफ्ती समर अब्बास साहब की हमने वीडियो दिखाई। और इसी तरीके से आपने उसके साथ साथ एक और बरेलवी पीर जो गुफरान से आलवी गालिबन उनका नाम है, उनकी भी उसके अंदर उन्होंने खुद बता दिया, जिसके ऊपर हम पहले वीडियो भी बना चुके, कि ये लोग कितनी घटिया और किस तरह अब्यूसिव लैंग्वेज अपने मेंबरों के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। इन्हें कोई पास नहीं कि हम मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं और हम क्या बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फ़रमाए। इसके ऊपर हम इनकी हिदायत की दुआ के साथ नबी इस्लाम का एक अहम फरमान जो सही बुखारी के अंदर 3178 के ऊपर आता है कि नबी इस्लाम ने एक मरतबा सहाबा को या अपने जो भी लोग पास थे उनको बताया कि 4 ऐसी खसलतें हैं या आदात हैं जिसके अंदर ये पाई जाएँ वो पक्का मुनाफिक है। नंबर 1, बात करे तो झूठ बोले, ठीक है। और नंबर 2, कोई उसके साथ वादा हो तो उसकी वादे की खिलाफ वर्जी करे। नंबर 3, कोई उसके पास इमानत रखवाई जाए या फिर और कोई मामला उसके साथ मुआहिदा किया जाए तो उसकी खिलाफ वर्जी कर दे। और नंबर 4, अगर उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो या उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो गाली गलौज के ऊपर उतर जाए। फिर इसके बाद नबी इस्लाम ने भी फरमाया इस रवायत के अंदर कि जिस शख्स के अंदर इसमें से एक भी पाई जाती है तो समझ लें कि वो निफाक के ऊपर है, इल्ला ये यहाँ तक कि वो इसे छोड़ ना दे। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो इससे हमें पता चला कि जब भी किसी से लड़ाई झगड़ा हो या इस तरीके से ये मामला, जैसे ये इस वक्त गलत लैंग्वेज ख़ास तौर पे मस्जिद के मेंबर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। और आखिर में हम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ठीक है, कि ये भी कुछ सामने आए और अपने मसलक के, यानी ये जिनको हमने पहले दिखाया आपको, इन दोनों को, यानी एक मुफ्ती समर अब्बास साहब को और दूसरे पीर गुफरान से आलवी साहब को, इन दोनों का ताल्लुक बरेलवी मसलक से है। और बरेलवी मसलक के बड़ों के अंदर इस वक्त अगर हम टॉप लोगों की बात करें उसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं। यानी कोई भी बरेलवियों से मुतल्लिक मामला होता है या उनके उलमा से मुतल्लिक या उनकी अवाम से मुतल्लिक या प्रोटेस्ट कुछ भी, तो फ़ौरन सामने आते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ जिन लोगों को भी इल्मी इख्तिलाफ है, हमें भी है और भी लोगों को है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग गालियाँ देते रहे और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब चुप करके बैठे हुए तमाशा देखते रहें। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने मसलक की मसाजिद को इस तरह के गालीबाजों से पाक करें और मस्जिद का तक़द्दुस इस तरह पामाल ना करें। आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि इसी मस्जिद के मेंबर के ऊपर कोई गैर मुस्लिम आ जाए या कोई और नॉर्मल बंदा आके इसी तरीके से यही गालियां दें किसी भी मुसलमान को, तो क्या आपके ख़्याल में आपके बरेलवी मसलक के मुसलमान उसको छोड़ेंगे? वो तो कहेंगे ये इसने मस्जिद की तौहीन कर दी, इसने मस्जिद मिंबर रसूल की तौहीन कर दी, ये लोग गुस्ताख हैं, ये ऐसे हैं, ये वो ऐसे हैं। लेकिन ये उसूल क्यों बदल जाते हैं जब आप अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से इख्तलाफ रखते हैं, इल्मी इख्तलाफ करें, उसकी
چیزوں کا رد پیش کریں، علمی حوالے جات پیش کریں، حوالہ جات پیش کر کے اس کا رد کریں۔ لیکن یہ کیا کہ آپ گالی گلوچ کے اوپر اتر آئیں، یعنی باقاعدہ گالیاں ہیں یہ۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ آپ یہ والی آڈیوز یا ویڈیو جو ہم نے ابھی دو علماء کی دکھائیں، آپ خود سوچئے اپنے بچوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، اپنے اہل و عیال کے سامنے آپ یہ پلے کر سکتے ہیں، آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہیں ہمارے علماء۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور ہم نے سوچا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب تک بھی میسج پہنچایا جائے تاکہ وہ بھی کوئی آگے نکل کے اس طرح کے گالی گلوچ کے کلچر کو روکنے کی کوشش کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔